हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का साइंस का मॉडल टेस्ट पेपर बना रहे हैं और ये ऐसे पेपर 5 पेपर बनाऊंगा। तो ये पहला पेपर है और मेरे ख्याल से 90 to 95% क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, बस मैं इसमें सिर्फ क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप तो पढ़े ही होंगे पहले, और कोशिश करूँगा कि अगर पाँचों मॉडल टेस्ट पेपर बन जाए उसके बाद मैं इसका आंसर भी कर दूँ, और जहाँ तक संभव है मैं आंसर करता भी जाऊँगा। तो क्वेश्चन पहला आएंगे ये ए सेट्स, इसमें आएंगे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि द नेचर ऑफ लेमन जूस इज, तो क्या पूछ रहा है, नेचर लेमन जूस का इज एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल या फिर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। ठीक है, तो नेचर पूछा लेमन जूस का, यहाँ हो सकता है विनेगर हो, यहाँ हो सकता है कुछ और हो, ऑरेंज हो, जो भी खट्टे फल हो उससे रिलेटेड। तो ये क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, क्या पता होगा आपको, रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड होता है। याद रखना है क्या, कि द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज मोल पर लीटर पर सेकेंड। आंसर यही होंगे, ऑप्शन में रहेगा दिया हुआ मोल पर लीटर, तो पर लीटर में नहीं डालना है, पर सेकेंड भी टाइम भी होना चाहिए कि कितना मोल, कितने लीटर में कितने मोल और कितने सेकेंड में। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन में बहुत सारे होंगे, तो आपको देख लेना है कि मोल पर लीटर पर सेकेंड किस में है। क्वेश्चन नंबर 3 द रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना, आर कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेट। जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है हम लोग का, तो उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट किया जाता है किसके द्वारा। तो सिंपल सी बात है कि स्पाइनल कोड के द्वारा, है ना। दिमाग नियंत्रित करता है कि हाथ उठाना है, जैसे मैं उंगलियों को इस तरह हिला रहा हूँ, तो ये सब जितने भी एक्शन हैं स्पाइनल कोड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी। ठीक है ना, एस्ट्रोजन इज सीक्रेटेड बाय ओवरी। अब क्वेश्चन नंबर 5 द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। हम लोग का जो ब्रेन है वो कितने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, 2 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 4 पार्ट्स या 5 पार्ट्स। इस क्वेश्चन को तो आप लोग को आना चाहिए, है ना, कि हम लोग का ब्रेन कितने पार्ट में डिवाइडेड है। आवर ब्रेन आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स, 3 पार्ट होते हैं ना इसके। हम लोग का जो ब्रेन है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 भी है, 3 भी है, 4 है और 5 है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो आंसर क्या लिखेंगे, 3 पार्ट्स। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, ये हो गया। उसमें पढ़े होंगे, ब्रेन का होगा स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा उसे। और उसके जो पार्ट होते हैं, एक होता है सबसे 3 पार्ट जो होते हैं ब्रेन का, तो ऊपर में होता है सेरेब्रम, उसके बाद होता है सेरेब्रम होता है, उसके बाद सेरेबेलम, उसका बाद होता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, अब तीनों जो पार्ट होते हैं उसको हम लोग जो डिवाइड करते हैं वैसे मेन 3 पार्ट में, तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक है, तो एक को बोलते हैं फोर ब्रेन, यही बोलते हैं ना, एक पार्ट को बोलेंगे फोर ब्रेन। फिर उसके बाद होता है जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको मिड ब्रेन, और जो सबसे छोटे वाले पार्ट होते हैं ब्रेन में
ऐसे 3 हिस्सों में रहता है, उसको बोलते हैं, छोटे वाले को, नीचे वाले को हिंज ब्रेन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट हैं ब्रेन के। तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ब्रेन वाले पार्ट। ठीक है, तो कोई नहीं, इस पर अभी ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, तो आपके पढ़े लिखे हैं। अब बारी आती है क्वेश्चन की, कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, इस क्वेश्चन की बारी आती है, कौन सा, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन आएंगे। अब मैं जो हमें लगा वो मैं लिखा हूँ। अभी ये पहला सैंपल पेपर है, 4 सैंपल पेपर और बनाऊंगा, 3 या 4 और बनाऊंगा, और उम्मीद करता हूँ कि 90% क्वेश्चन, मैं 100% का दावा नहीं कर रहा कि 100 में 100/100 आप लोगों ने देखा होगा आ जाएंगे, हैं। ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो ये गलत है। जिसको आने होते हो तो आएंगे ही, जो मेहनत करेंगे वो तो आएंगे ही। मेरे पढ़ाने से, नहीं पढ़ाने से ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि इसको तो पढ़ ही लो, बाकी सब तो पढ़ना है, इसे तो पढ़ ही लो आप। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिल वाटर इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल वाटर इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डिस्टिल वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर। ये होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसके बाद इसी में दूसरा क्वेश्चन है, इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी। इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी आर कॉल्ड डैश सोर्सेज। इनएग्जॉस्टेबल आ सकता है, एग्जॉस्टेबल भी, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा है अभी, इनएग्जॉस्टेबल। तो इनएग्जॉस्टेबल में होता है रिन्यूएबल। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको रिन्यू कर सकते हैं, फिर खत्म होगा फिर आ जाएगा ये, फिर अपने आप। और जो एग्जॉस्टेबल का मतलब होता है जो यूज करने के बाद खत्म होता जाए, और इनएग्जॉस्टेबल का मतलब होता है कि जो यूज करे वो खत्म ना हो। जैसे कि वाटर हो गया, हम रिसोर्सेज, एनर्जी, हाँ है एनर्जी, हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। तो इस टर्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो होता है एयर, होता है लाइट, होता है ना। ये सब आप जितना भी यूज करोगे वो खत्म होने की चीज़ नहीं है। बट मिनरल्स वगैरह क्या होता है, एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। द एटॉमिक रेडियस डैश, एटॉमिक रेडियस किसी एटम का रेडियस, ठीक है, डैश ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियड में। ठीक है, एक होता है ग्रुप और ऐसे होता है पीरियड, ग्रुप पीरियड। ठीक है, आपने पढ़ा होगा 18 ग्रुप होते हैं। तो यहां बात हो रही है किसकी, पीरियड की। द एटॉमिक रेडियस ऑफ डैश मूविंग लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है, घटते जाता है। बट राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो डिक्रीज होगा, और राइट से लेफ्ट जाएंगे तो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, नॉर्मल सा क्वेश्चन है क्या, लाइट। लेकिन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द फर्मेंटेशन रिएक्शन, कौन सा, फर्मेंटेशन रिएक्शन occurs in presence of डैश। तो फर्मेंटेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस ऑफ, अगर यहां था अब्सेंस ऑफ तो लिखते ऑक्सीजन। फर्मेंटेशन होता है ऑक्सीजन के अब्सेंस में, लेकिन प्रेजेंस है तो यहां पे क्या लिखेंगे, एंजाइम। फर्मेंटेशन रिएक्शन ये कब होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बट यहां क्वेश्चन आ जाए इन अब्सेंस ऑफ तो लिखेंगे O2, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आएंगे कौन सा, मैचिंग वाली। मैचिंग में सिलेक्ट लाइन दिया हुआ है, हेमाटाइट, लोहे का अयस्क है, विनाइल क्लोराइड, बाइसेक्सुअल और एंगल ऑफ विजन। तो बस क्या करना है, अगर इन पांचों में जो आपको डिफिकल्ट लगे उसको पहले छोड़ देना। ठीक है, और जो आता हो, जिसमें श्योर हो, उसको कर लेना। कोई भी, अगर इसके जगह कोई दूसरा भी हो तो इससे क्या होगा कि इन 5 मार्क्स में अगर एक गलती हुआ तो इसका मतलब 2 गलती है। अगर इसमें कोई एक गलती हो गई तो आप समझ लेना कि आपकी 2 गलती हो गई, एक नहीं।
ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि जिसको आप जान रहे हो, 3 तो सही होंगे, जिसको आप जान रहे हो कि ये श्योर है उसको कर लेना। जैसे कि सिलेक्ट लाइन, तो क्या होता है CaOH2, ठीक है। उसके बाद हेमाटाइट, हेमाटाइट होता है लोहे का अयस्क, आयरन का, तो ये आ गया आयरन में। वेनाइल क्लोराइड, ये होता है पॉलीवेनाइल क्लोराइड, ये आ गया। बाइसेक्सुअल, तो ये होता है अर्थवर्म, ये आ गया। और एंगल ऑफ विजन किससे रिलेटेड होगा, किसी साइज के ऑब्जेक्ट से, ठीक है। वो डिपेंड करता है साइज के ऑब्जेक्ट पे। तो ये क्वेश्चन 3 हो चुके। अब आते हैं क्वेश्चन 4 में। क्वेश्चन 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें या तो 1 वर्ड में आंसर देना होता है या फिर 1 सेंटेंस में, ठीक है। इससे ज़्यादा का ये ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ व्हाट इज EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको बोलते हैं। व्हाट इज EMF ऑफ ड्राइव सेल, तो कितना होता है 1.5 वोल्ट। क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज EMF ऑफ ड्राई सेल, तो क्या आंसर आएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है। उसी में इसमें 5 क्वेश्चन वैसे आते हैं 1 सेंटेंस वाले में या 1 वर्ड वाले में, यहाँ तो 1 वर्ड में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन है कि हु कंस्ट्रक्ट द मंगल टरबाइन। मंगल टरबाइन एक ऐसा टरबाइन था जो कि समुद्र की लहरों को, ठीक है, उठा के और ले आते थे कहाँ पे, साइड में, और पाइप के थ्रू गांव में सिंचाई होती थी। तो इसका आविष्कार किसने किया था, एक यूपी के हैं, कौन, मंगल सिंह, ठीक है। इन्होंने गांव की जरूरतों को देखते हुए ये इस टरबाइन का ये आविष्कार किया था और पेटेंट भी करवा लिए हैं, ठीक है। ये आपने तो सुना भी नहीं होगा मंगल सिंह का नाम, हो सकता है आए भी। राइट केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। इसके बहुत सारे स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, लेकिन जनरली जो हम लोग जानते हैं वो क्या लिख सकते हैं, CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहाँ पे नाम है पहले क्लोरो, उसके बाद है फ्लोरो, तब कार्बन लिखना ये सही नहीं है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, पहले कार्बन, फिर क्लोरीन, उसके बाद फ्लोरीन, और इसका नाम क्या पड़ा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्लोरो, F से फ्लोरो और C से कार्बन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आ सकता है कि व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ LPG। मतलब कि हमारे रसोई घर में होता है, रसोई घर में जो गैस चूल्हा होता है, तो आप जानते हो क्या, LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये तो आप बोल दोगे, क्या बोलोगे, इसमें होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। आप आराम से इसको डिफाइन कर दोगे, पेट्रोलियम और गैस, इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लेकिन इस लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मेनली क्या होते हैं, ठीक है, इस लिक्विड पेट्रोलियम गैस में मेनली क्या होते हैं, मतलब कि जैसे मान लिया कि हम लोग चाय बनाते हैं, चाय पीते हो आप, टी, तो कहेगा कि व्हाट इज द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ टी, तो आपको बोलना होगा क्या, टी लीफ, मतलब चाय पत्ती। उसके बाद बोलेंगे मिल्क, दूध, उसके बाद बोलेंगे शुगर। मेन 3 होता है, आपको अदरक डालना है अदरक डाल दो, इलायची डाल दो, इलायची डालना है इलायची डाल दो। लेकिन मेन चाय में क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, मेन 3, चाय पत्ती, दूध और शुगर, चीनी। उसी तरह से कह रहा कि LPG में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये याद रखना है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोल पर लीटर पर सेकेंड इज यूनिट ऑफ, तो अभी पीछे पढ़े हम लोग क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। ओ यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दे रहा हूँ फिर से, रेट ऑफ रिएक्शन का होता है, ठीक है। तो ये तो आ गए आपके कितने, 5, ये हो गए कितने, 5 क्वेश्चन, और ये 5 10 और 5 15 मार्क्स के, तो यही आ गए 1 वर्ड वाले, ठीक है। उसके बाद आएंगे 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, ठीक है। टोटल 22-23 क्वेश्चन आते हैं।
23 कितना मैंने बनाया है, पेपर देख के मैंने बनाया था 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बारी आती है दोनों सेक्शन बी में, वो तो सेक्शन ए था, सेक्शन बी में 2 नंबर क्वेश्चन वाले, मेरे ख्याल से ये 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। चलिए, तो उसका पहला क्वेश्चन जो आएगा क्वेश्चन नंबर 5, उसमें और आएगा, 6 आएगा, इसमें भी और आएगा, अरे सॉरी 6 वाले में और मैंने छोड़ दिया, छूट गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इस दोनों में और आएंगे, 6 में भी और आएंगे, 7 में भी और 8 में भी। अब इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सब में और करके आएंगे, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे और में, आप ये करो या फिर ये करो, आइदर डू इट या फिर और डू इट, दोनों में से किसी एक को। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका, तो पहले इसको देखेंगे पढ़ के कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, मतलब आयरन से बने हुए जितनी चीज होते हैं उसको हमें पेंट करना जरूरी क्यों होता है, समझ गए। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा कि व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, ठीक है, जितने भी आयरन से बने हुए आर्टिकल्स हैं उस पे पेंट हम अप्लाई क्यों करते हैं। या क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड, जिस खाने में तेल और वसा मिला हुआ हो, कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन, कि उसमें नाइट्रोजन क्यों भरा रहता है, समझ गए। जैसे आप चिप्स खाते होंगे तो वो देखते होंगे चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट देखते होंगे, लेज कुरकुरे चिप्स ये सब, तो वो देखते होंगे आप फूले हुए होते हैं, जब फाड़ोगे उससे आप खोलोगे तो उसमें फिर छोटा हो जाएगा, पिचक जाएगा वो, तो जो खोलते समय उसमें क्या होता है भरा हुआ, यही गैस नाइट्रोजन। तो वही कहता है कि नाइट्रोजन गैस उसमें क्यों भरा हुआ होता है, ठीक है, किसमें, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड में। ठीक है, नंबर 6 क्वेश्चन कि स्टेट मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ, या फिर आ जाएगा इसमें डिबोनियर, ठीक है, डिबोनियर छूट गया था, तो या तो मेंडलीफ का पीरियोडिक लॉ लिखना है या फिर डिबोनियर का लिखना है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक जो आपको लर्न हो, अगर क्वेश्चन आए इस तरह से तो दोनों नहीं लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, प्लांट की बात हो रही, एनिमल की नहीं। ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो ये लिखना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी का और कि व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। जैसे बाप की एक्टिविटी है बेटे में मिलती है ना, माँ की एक्टिविटी बेटे में मिलेगी, जो आदतें होती हैं तो वो किस कारण होता है, DNA के कॉपी के कारण। ठीक है, किसमें, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कि हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि कैसे पता करते हैं कि बच्चे का, जो बच्चे हो रहे हैं वो लड़का है कि लड़की है, कि हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बीइंग। आजकल तो मॉडर्न साइंस में तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी है कि पैदा से पहले ही आप जाके पता कर लेते हो, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के, है ना। उसी का क्वेश्चन 8 का है, और एक्सप्लेन द टर्म्स ऑफ एनालोगस ऑर्गन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ध्यान रखना है एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है, उसको एग्जाम्पल के साथ समझाना है। क्वेश्चन नंबर 9 कि नेम द मिरर दैट कैन गिव, वो मिरर का नाम लिखना है, दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड इनलार्ज्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इरेक्ट और इनलार्ज इमेज, अब कौन से मिरर होंगे, वो कॉनकेव होंगे कि कॉन्वेक्स होंगे, ठीक है, वो बताना है। नंबर 9 का ही और भी या तो आ सकता है, उसी मिरर का आ गया ये,
अब इसमें आ जाएगा दूसरा, थोड़े से न्यूमेरिकल्स टाइप के कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ होता है ऑफ डायमंड इज दिया हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि दिया हुआ है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, किसी और का दिया हुआ हो, अब उसका जैसे ग्लास का दे दिया हो तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया हो कुछ और, तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, वो बस वो लिखना है और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस, है ना, मतलब आंखों से हम देखते हैं तो कलर पहचान ही नहीं पाते हैं, तो वो लिखना है कि व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस और इसके कारण क्या है, व्हाट इज रीजन। इसी 10 के और में है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। आपको पता है ना स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? डीप वायलेट, इंडिगो, ब्लू, डीप जियोर, 7 कलर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोल सकते हो बैनिया पिनाला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वही व्हाइट लाइट पड़ता है स्पेक्ट्रम पे ऐसे, तो ऐसे 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 7 कलर निकलते हैं, ठीक है ना, किसके कारण? रिफ्रैक्शन के कारण। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज डू यू अंडरस्टैंड बाय द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्वेश्चन 11 में बैलेंस करना है, ठीक है, वैसे मैं एक दिन बैलेंस करने का सिखा दूंगा छोटी सी वीडियो में, आप इजीली कर सकते हो, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है कि हम ऐसे लिखें कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखें क्या बेरिलियम कितना है, राइट में बेरिलियम कितना है, ठीक है, लेफ्ट में अरे बेरिलियम है तो यहाँ पे बी, सॉरी यहाँ पे सोडियम डालना है, सोडियम, बेरिलियम कहाँ से आ गया, NaCl, AgNO3, AgCl और AgCl और NO3, ठीक है, एक ये इक्वेशन, इसको बैलेंस करना है। इसका बाद वैल्यू क्लोराइड H2SO4, तो BSO4 और HCl, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो 4 है और सल्फर 1 है, ये बैलेंस है। बट यहाँ पे क्या बैलेंस नहीं, हाइड्रोजन 2 है, बस यहाँ पे 1 है। उसी तरह यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सोडियम 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3 और Ag1, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कहीं और, या हो सकता है इसी के जगह कोई और क्वेश्चन दे दे, तो मैं बहुत सारे रिएक्शन जो होंगे उसको हम बैलेंस करके हम दिखा देंगे, सिखा देंगे, वो एकदम इजी टर्म में ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि बेरिलियम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, बस कल परसों में ही, व्हाट इज इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, आपको पता होगा इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी रिक्वायर्ड होता है होने के लिए, और एक्सोथर्मिक क्या होता है कि वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी आता है, मिलता है, ठीक है, रिलीज होता है होने के बाद, ठीक है, मतलब इसमें चाहिए रिएक्टेंट साइड में, इसमें होगा प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट राइट द प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, इसके प्रॉपर्टी लिखना है, या कि द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म है, तो एक डायग्राम बना देना है, ठीक है, इसका डायग्राम एक बना देना है। नंबर 30, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, बिल्कुल ऐसे ही, दोनों क्वेश्चन करीब करीब सेम है। क्वेश्चन नंबर 13 का, और लिस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सिर्फ प्रॉपर्टी लिखना है, 1 2 3 4, अगर 3 मार्क्स के हैं तो कम से कम 4, 2 मार्क्स के हैं तो कम से कम 3 प्रॉपर्टी लिखने होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, जो अभी हम लोग पढ़े थे कि लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो क्या होता है, डिक्रीज होता है पीरियड में, ठीक है, और उसमें ग्रुप में और पीरियड में करा कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, और करा कि व्हाई डज इट डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड, ठीक है, कि पीरियड की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो डिक्रीज क्यों होता है, ठीक है।
तो ये आपको लिखना है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है और ये डिक्रीज क्यों करता है जब पीरियड की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो। या अगर नहीं ये हो रहा तो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाई डज द साइज ऑफ द एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ऊपर से नीचे। तो साइज की बात हो रही है, व्हाई डज द साइज, यहाँ पे रेडियस की बात हो रही तो भी तो वही है, साइज और रेडियस दोनों सेम है। मान लेते हैं कि किसी एटम का रेडियस अगर ये रहा तो ये छोटा है, अब इसको इस तरह से किए तो ये बड़ा हो गया इसका रेडियस, ठीक है। तो रेडियस मतलब क्या हो गया, साइज। तो इस क्वेश्चन को अगर साइज दे दिया फिर भी कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन यहाँ पे लिख सकते हैं, व्हाई डज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, उसका साइज बढ़ता जाएगा, बड़ा होगा, ठीक है। और पीरियड में ऐसे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पीरियडिक टेबल से। क्वेश्चन नंबर 15 कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शन है जो जिसमें कि H2O भी आता है, ठीक है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस H2O, तो इसी को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 2 एग्जाम्पल दे देना है। उसके बाद का क्वेश्चन है उसी का और कि गिव 2 यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का शायद यूजेज में लिखवा दिया हूँ, ठीक है। तो सिर्फ 2 यूज लिखना है, कोई 2। वॉशिंग सोडा का नाम लिखना है यहाँ पे ऐसे, नंबर 1 यूज, नंबर 2, उसके नीचे फिर लिखेंगे आप बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा लिखेंगे आप। उसके बाद फिर बेकिंग सोडा में नंबर 1 में यूज, नंबर 2 यूज, बस 2 यूज लिख देना है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 2 यूज लिखने के 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इसके 1 मार्क्स, इसके 1 मार्क्स। उसका क्वेश्चन नंबर 16 का रखिए, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग, साफ करने का, किसको, कपड़े को साबुन के द्वारा, कि इसके मैकेनिज्म क्या है कि साबुन के द्वारा जो कपड़े साफ हो जाते हैं, है ना। तो ये भी आपने पढ़ा होगा, क्लीनिंग ऑफ क्लॉथ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें ड्राइंग बनाना है न्यूट्रॉन का, जो बनाते हो आप न्यूट्रॉन का, उसके बनाने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 न्यूमेरिकल हो सकता है कि ये तो इलेक्ट्रिसिटी का है, किसका है, ये है इलेक्ट्रिसिटी। हो सकता है लाइट का आ जाए, ठीक है, ज़्यादा चांस इसी दोनों में से है। हो सकता है ह्यूमन आई में से आ जाए वो पावर वगैरह निकालने का, ठीक है। लेकिन अभी मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी का लिखा है इसमें, अगले में मैं लाइट से ही जो इम्पोर्टेंट लगेगा उसको लूँगा। इसमें है कि एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, क्या है, इलेक्ट्रिक लैंप है 100 ओम का। उसके बाद एक टोस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, एंड अ वाटर फिल्टर जिसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। ये सबको कनेक्ट किया गया है पैरेलल। एक होता है सीरीज, पैरेलल में होता है ऐसे, इस तरह से कनेक्ट किया हुआ, इस तरह से। और सीरीज में होता है एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से, ऐसे जितने भी हो। तो पैरेलल ये रहा, ऐसे कनेक्ट है किसी चीज से, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट के सोर्स से। तो कहा कि व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स एंड व्हाट इज करेंट थ्रू इट। करेंट भी निकालना है, रेजिस्टेंस भी टोटल, ठीक है, और उसके बाद उसका करेंट भी निकालना है, दोनों आया दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 तक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 किसी लॉ के बारे में आएगा। तो इस बार हमने लिखा है ओम्स लॉ, जिसमें कि ज़्यादा संभावना है। जूल्स लॉ भी आ सकता है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो अभी हमने लिया है क्या, ओम्स लॉ, जो कि हमें इस बार इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कि राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ 2 हार्मोन्स। नेम नाम लिखना है और उसका क्या फंक्शन है, कोई 2 हार्मोन का, कहाँ से निकलता हो, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो निकलता हो, उसके 2 हार्मोन के नाम लिखने हैं और उसके फंक्शन लिखने हैं, जो सीक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा
तो और में भी आपका आएगा। तो और में क्या क्वेश्चन है कि हाउ डज द बॉडी रिस्पॉन्ड, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनालिन इज सीक्रेटेड इनटू ब्लड। में जब एड्रेनालिन मिल जाता है तो क्या होता है, हमारा शरीर कैसा रिस्पॉन्स करता है, क्या बहुत ज़्यादा एक्टिव हाइपर एक्टिव हो जाता है या फिर बिल्कुल रिस्पॉन्सलेस हो जाता है, सुस्त हो जाता है। नंबर 20 कि व्हाई आर प्रीफर्ड, मतलब ऐसा प्रीफर क्यों किया जाता है कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं हम रियर व्यू मिरर के लिए, ठीक है, सामने से जो देखते हैं उसके लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का ही यूज क्यों करते हैं। कुछ तो रीजन होगा कि कैसा, उसमें क्या है, उसमें नेचर ऑफ इमेज कैसे होंगे उस पर डिपेंड करता है। अगर ये नहीं आ रहा हो तो और में है कि डिराइव लेंस फार्मूला ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस का क्या होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। इसी फार्मूले को ड्राइव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। 2-3 टर्म दिया हुआ रहेगा, मैंने अभी लिया है उससे कार्बोनेट इट्स कंपाउंड से, सॉरी हाँ नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल से। ये जो क्वेश्चन अभी लिया है मेटल एंड नॉन मेटल से, जिसमें हो सकता है पहला आ जाए मिनरल्स डिफाइन करने के लिए, और क्या होता है या फिर गैंग क्या होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने 3 लिया है अभी, इसमें से इम्पोर्टेंट हमें लग रहा है इस बार। या उसी मेटल एंड नॉन मेटल से आएंगे कार्बोनेट एंड सल्फाइड और आर यूजुअली किसमें कन्वर्ट होता है, इसके ऑक्साइड में, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। व्हाई, क्यों ऐसा होता है, ठीक है, कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली, एक होता है ना रोस्टिंग होता है, कैल्सिनेशन होता है, तो उसके ऑक्साइड से करते हैं। वो जो मेटल होता है मेटल के ऑक्साइड से, तो वही कह रहा है क्वेश्चन कि कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। व्हाई। क्वेश्चन नंबर 12 कि डिफाइन फ्यूजन, FISSION, फ्यूजन and explain it with example of unicellular। यूनि एक होता है मल्टी, तो यहाँ यूनिसेलुलर की बात होती है उसके ऑर्गेनिज्म में कि फ्यूजन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, या डिस्क्राइब करना है किसको, कि डायग्राम, किसका डायग्राम, कि रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, हाइड्रा के रिप्रोडक्शन का डायग्राम बना देना है। कौन से प्रोसेस से, बर्डिंग से। तो हाइड्रा यूं ऐसे ऐसे बना सकते हो, यूं पहले ऐसे निकला एक, ऐसे बना दोगे, फिर ये थोड़ा सा और पतला कर देना है इस तरह से, मतलब जैसे आपको आता हो अच्छे से। पहले तो हाइड्रा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद फिर ऐसे बना देंगे, ये अब हट गया, मतलब इसको, ये मेन है, ये मेन है। इसमें से एक बर्ड निकला, पहले एक बर्ड निकला पूरा, जैसे आप डायग्राम बनाओगे, उसका ये बर्ड यहाँ पे जहाँ जुड़ा हुआ वहाँ पतला थोड़ा सा हो गया, मतलब कि अब हटने वाला है धीरे धीरे, अब ये हट गया, अब फिर नया हाइड्रा बन गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं बर्डिंग प्रोसेस। तो इसके डायग्राम बुक में देख लेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हुआ है और आप लोग खासकर बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमें बना देना है। तो ये इस बार के जो सैंपल्स हैं आने वाले पेपर में, तो हमने थोड़ा सा गेस किया है, उम्मीद करेंगे कि इसी में से आए, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हम 3 या 4, एक से तो काम नहीं चलेगा, इतना तो परफेक्ट होंगे नहीं कि एक ही बता दूं वही आ जाए। इसके बाद 3 और 4 जो और भी है मॉडल, पेपर कहो या फिर इसको आप गेस पेपर कहो, हम बनाने वाले हैं, ठीक है। मैथ की बात अलग थी, मैथ में तो करीब करीब जो बताता वो करीब उसी टाइप के क्वेश्चन आते भी। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारे लॉज हैं। तो हाँ, इतना तो है कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो ये बोल दूंगा एक लॉ से आएंगे क्वेश्चन, तो आपको याद करना होगा ओम जूल
फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड, और भी बहुत सारे सिनेल्स लॉ हो गया लाइट में, ठीक है। तो इस तरह से उसमें से जो देख के 2-3 साल के पीछे वाले क्वेश्चन मैंने देख के तब हमें लगा कि नहीं ये होना चाहिए, तो मैंने बना लिया, ठीक है। और बाकी तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं अभी इसके आंसर कर दूं और आप तुरंत सीख जाओगे, तो आप पहले से पढ़े हुए हो। हमें तो सिर्फ अभी मेरा मेन एम था कि अभी गेस कर देना, जो आप पढ़े हुए हो उसमें से इस पर ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। और 3 और बनाएंगे, 3 या 4, उस पर फोकस करना। 90% क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। चलिए अब अगले मॉडल पेपर की इंतज़ार करिए, मैं कल डाल दूंगा उसे भी, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। बस इसी उम्मीद में कल तक के लिए थैंक यू।